आज मैं डाइट पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि खाना पीना आपका जो है कैसा रहे, किन चीजों का इस्तेमाल करें ताकि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो अकॉर्डिंग टू द नेचुरोपैथी। प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से आपके डाइट क्या होने चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। आप लोग हो क्लास में? अपना वीडियो ऑन कर लो, कोई बात नहीं है, ताकि मुझे भी लगे कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है पिछले 4 क्लासेज में आपको जितनी चीजें बताई गई है उसमें से किसी की प्रैक्टिस आपने नहीं की होगी। निश्चित तौर पे समय का अभाव रहता है सबके पास। चलो, व्हाट इज हेल्दी फूड? हेल्दी फूड क्या होता है, पता है किसी को? हेल्दी फूड क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें मिनरल्स के तत्व भरपूर होते हैं और आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने का काम करते हैं, उसको हम हेल्दी फूड कहते हैं। अब ये कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहला रोल होता है हरी सब्जियां और फलियों की। आपके सराउंडिंग, आपके घर के आसपास, आपके नियर अबाउट शहर में जो चीजें इजीली अवेलेबल है वो आपके सेहत के लिए सबसे बेहतर है। हमेशा ध्यान रखें कि दिल्ली में क्या मिलता है, मुंबई में क्या मिलता है, उसका अट्रैक्शन आप में नहीं होना चाहिए। आपके शहर में क्या मिलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, बकायदा कि आपके शहर से दूर दिल्ली में या कहीं कुछ मिलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सराउंडिंग में जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, आपके सराउंडिंग में जो फ्रूट अवेलेबल हैं, उसके दो चीज होते हैं, वो सस्ते भी होते हैं और आप जिस मिट्टी से बने हो उसी मिट्टी से वो उपजा हुआ फल है, सब्जी है, अनाज है। तो ऑब्वियसली सी बात है वो आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा। ठीक है, इस बात का पहला ध्यान रखना। उसके बाद है अनाज। जनरली शहरीकरण के दौर में हमने जो मोटा अनाज है, जो गांव के अनाज है, उसको खाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि शीशे के सामने मुझे सुंदर दिखना है, मेरे अंदर जान हो या ना हो, सुंदर दिखना चाहिए। ये जो सिलसिला है ना हमारा, ये जो मानसिकता है हमारा, वो हमें बड़ी परेशानी में डालता है। तो हमें सब्जी सुंदर दिखना चाहिए, उसमें प्रोटीन हो, कैल्शियम ना हो, उससे मतलब नहीं है, वो सुंदर दिखना चाहिए। कल की बात आ गई ना, चाहत। चाहत सुंदर की है, सबको होती है होनी भी चाहिए, लेकिन जरूरत का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जरूरत का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके लिए परेशानी का सबब हो। पहले गांव में ज्यादातर लोग सैला चावल खाते थे। सैला चावल समझते हो? पहले जो धान होता है ना जिससे चावल बनता है, उसको बॉयल करके सुखाया जाता था, फिर उसको मशीन से चावल के फॉर्म में उसको सैला चावल बोलते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दुनिया में पहला मल्टीविटामिन बना किससे बना, मालूम आपको? सैला चावल से। अब आप सोच सकते हो कि ये सैले चावल में कितनी एनर्जी है। गांव में आप अभी भी जाओगे तो देखोगे कि माँ बहने धान को बॉयल करते हैं, उसमें पानी डाल के चूल्हे पे बॉयल करते हैं। जब वो अच्छे से बॉयल हो जाता है फिर उसको सुखाते हैं
और जब वो पूरा सूख जाता है फिर मशीन में जाके उसको चावल फॉर्म में करवा के लाते हैं। तो बेवकूफ है इतना मेहनत करते हैं, बिकॉज सैला चावल जो है आपके शरीर के लिए बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन आप शहर में आओगे तो अब केवल जिस दिन पुलाव बनता है उस दिन सैला चावल इस्तेमाल होता है, या फ्राइड राइस बनाते हैं उसमें सैला चावल इस्तेमाल होता है। कितना बड़ा अंतर हो गया। सुंदर दिखने के चक्कर में हर एक गांव में खादी के कपड़े मिलते थे, अब खादी पहनना छोड़ दिया। पॉलिस्टर हमें सुंदर दिखता है ना, चमक होती है उसमें, पॉलिस्टर पहनना शुरू कर दिया। कितना मजा आता है गर्मी में पॉलिस्टर पहनने में, और खादी पहनो तो कितना मजा आता है। ये सामान्य बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान रखना है, बच्चों में वो चीज डालना है। तो मना अनाज जो है कोशिश करो मोटा अनाज, मिलेट्स जिसे बोलते हैं आज की डेट में, उसका इस्तेमाल ज्यादा करो। दाल बनाओ, मूंग की दाल बनाना, साबुत मूंग की दाल बनाओ। अरहर की दाल बनाना है ना, साबुत अरहर की दाल बनाओ। जिनका कैल्शियम कम है, मसूर की दाल जानते हो, मसूर को, साबुत मसूर को बॉयल करके 1 महीने खा लो, आपका हीमोग्लोबिन कम है तो पूरा हो जाएगा। केवल इतना सा काम करने से, क्योंकि उसमें इतना हीमोग्लोबिन, उससे इतना खून बनता है, लेकिन सुंदर नहीं दिखता है। और सुंदर नहीं है तो हमारे लायक नहीं है ना, फिर हम कैसे खा लेंगे, है ना। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसी तरह दूध के उत्पादन है, गांव में जो दूध मिलता है उस दूध का इस्तेमाल करो, पैकेट के दूध से का इस्तेमाल कम करो। अब अच्छा खाना अगर हम खाते हैं तो उसके फायदे क्या क्या है, क्या फायदा होता है अच्छा खाना से। हमारा शरीर मजबूत होता है, स्ट्रांग बनता है, ठीक है। हमारी बोन्स स्ट्रांग बनते हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छे बनते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब होता है। अगर एक मातृशक्ति जिनके गर्भ में बच्चा हो, अगर वो सभी तरह के सब्जियों का करेंगे। आजकल घर में देखते हो ना, बच्चा सब्जी नहीं खाता, कैसा भी सब्जी घर में बना के दे दो तो खाने को राजी नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में था तब माँ ने खाया नहीं ना। माँ को भी तो ममोज चाहिए ना, बाहर वाली सारी चीजें। तो जब वो माँ ने नहीं खाया तो बच्चे को स्वाद तो मिला ही नहीं ना। तो माँ ने जो खाया बच्चे को वही स्वाद पता है, तो बच्चा को वही स्वाद अच्छा लगता है। वेरी सिंपल। जो चीज आपको देखोगे नहीं उसके बारे में पता होता है, आपको नहीं पता होता ना। उसी तरह बच्चे को माँ जो जो चीज अनुभूति करती है, माँ जो जो चीज खाती है, माँ जो जो चीज सोचती है, वो सब बच्चे में आता है। तो इसलिए हमारे देश में हर एक गांव में पहले गर्भाधान संस्कार होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि अब स्टैंडर्ड के लोग हो गए हैं। अब वो मुंबई में हीरो हीरोइन को देखते हैं, वो 40 साल तक हीरोइन हीरोगिरी करती है फिर शादी करती है, तो वैसा ही करना होता है ना। नमस्ते जी। तो उसमें प्रॉब्लम होती है। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक लड़की थी छोटे शहर की, तो उसको बड़ा शौक था, पिक्चरें देखती थी यूट्यूब पे फेसबुक पे, बड़ा शौक था।
तो हीरोइन की तरह रहना, हीरोइन की तरह खाना, शादी भी हुई तो अब हीरोइन जो मुंबई की होती है वो 35 साल के बाद शादी करते हैं। पहले माँ बाप ने कहा नहीं किया, कैरियर सेट करना है, कैरियर भी बन गया, फिर भी नहीं किया, फिर ऐसे करके 35 साल निकल गए। अब 35 साल के बाद शादी हुई, अब हीरोइन तो बन गई। अब आगे क्या हुआ कि जब हीरोइन बनी तो गर्भ नहीं ठहर रहा था, तो डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने कहा कि पॉसिबल नहीं है बच्चा होना, क्योंकि नली सूख चुकी है। उसने डॉक्टर को भी बोला कि हीरो हीरोइन तो इस टाइम में करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उस डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें हीरोइन ही बनना था तो उनके बारे में सब कुछ पता कर लेती, तब बनती। जब हीरो हीरोइन बच्चा पैदा करते हैं तो उनका बच्चा फ्रिज एग से पैदा होता है, नेचुरल नहीं होता। एट द एज ऑफ 25, 23, 24 वो अपने एग्स को प्रिजर्व कराते हैं फ्रिज में। जैसे कोल्ड स्टोर में सब्जी रहती है ना, वैसे एग्स को साइंटिफिकली फ्रिज कराते हैं, और उस एग्स को मेंटेन रखने के लिए 50-50 हजार रुपए महीने का देते हैं उस लैब को। जब उसको ऐसा पता चला तो वो अपना सर पटक के रोने लग गई। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास जो है उसके हिसाब से डिसीजन लो, दूसरों को देख के डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। आपके पास जो है वो बेस्ट चीज है, उसे खाओ, देखो आपके शरीर में कितनी ताकत होगी। हमारे साथ समस्या क्या पता है? दूसरों की थाली देख के हम खाते हैं और अपनी थाली में रोते हैं। अगर अपनी थाली में जो है उसको खुशी से खाओगे ना, तो दूसरों के थाली देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरे आपके पास आएंगे कि तुम क्या खाते हो। क्योंकि आपकी थाली ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा नेचुरल है, उनकी थाली प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है, आपकी थाली में प्रिजर्वेटिव नहीं है। क्यों? आप छोटे शहर में, गांव में रहते हो, पैक्ड फूड कम खाते हो, नेचुरल फूड बना के खाते हो, वो ज्यादा फायदेमंद है, वो ज्यादा एनर्जी देता है। पैक्ड फूड सड़ा हुआ फूड होता है, जो 4 महीने 6 महीने पहले पैक कर दिया गया, अब उसमें केमिकल डाला हुआ है जिसकी वजह से वो खराब दिखता नहीं है, वो होता खराब ही है, बट आपको फील नहीं होगा कि खराब है। उसमें कुछ केमिकली ऐसी चीजें डाली जाती है कि उसको आप खाओगे तो बड़ा स्वाद आएगा, लेकिन वो आपके सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इन चीजों की ध्यान में रखना है। हमेशा हरी सब्जियां और फल ज्यादा मात्रा में खाना है, खासकर जिसमें फाइबर हो। फाइबर का इंटेक और मोटे अनाज का इंटेक आप ज्यादा करोगे तो आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। जो शरीर है आपका, अगर आप पोटेशियम युक्त पदार्थ खाते हो तो आपके जीवन में कभी बीपी का खतरा नहीं आएगा, बीपी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बीइंग नेचुरोपैथी योग का आपको ये सब मालूम होना चाहिए, तब जाके देखो कितना अच्छा बनता है सारी चीजें। अब नॉर्मल तौर में आप अगर समझना चाहते हो कि एक दिन में हमें क्या भोजन करना चाहिए, मैं एक आइडिया दे देता हूं आज कि दिन में क्या खाना चाहिए, सुबह से शाम तक, रात तक हमें क्या खाना चाहिए ताकि हमारा सेहत बना रहे। तो सामान्य तौर पर
हम 9 बजे 10 बजे से पहले तो चाय पे ही रहते हैं, है ना? 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। ये सबसे गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह के समय में आपका पहला डाइट ऐसा हो जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे जूस पी लो, संतरा खा लो, मौसमी खा लो, फलों का सेवन करो, या फिर सलाद का सेवन करो। ये ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट डाइट आपका जो अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है कि गाजर ही खरीद के लाओ या सेब ही खरीद के लाओ। वट एवर अवेलेबल आपके सराउंडिंग में, साल भर कुछ ना कुछ आपके यहाँ का फल फ्रूट अवेलेबल होता है, उसमें भी विटामिन सी होता है। ऐसा नहीं है केवल संतरा में विटामिन सी होता है, उसमें भी विटामिन सब में होता है। बल्कि बहुत सारी जो फल हैं जो गांव में पाए जाते हैं वो अमृत के बराबर होते हैं, जो शहर वालों को मिलते भी नहीं है। क्योंकि हर एक शहर में, हर एक राज्य में अलग अलग तरह की चीजें मिलती है, उसके अलग अलग वैल्यूज हैं। उसी हिसाब से वहां के ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से ऐसा होता है, और वहां के लोगों को उसी हिसाब से वहां के लोग हष्ट पुष्ट होते हैं या कमजोर होते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग्स क्या है। 8 से 10 बजे के बीच में आपको नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो ब्राउन ब्रेड खा लें, ऑमलेट खा लें, उबला हुआ अंडा खा लें, कुछ भी खा लें। जो शाकाहारी लोग हैं, वेजिटेरियन हैं, कम तेल का पराठा खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, उपमा खा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हो। नॉर्मल पीना है ग्रीन टी पी लो। ग्रीन टी जरूर नहीं है मार्केट से खरीद के लाओ। आपके जहां आप रहते हो आसपास में नींबू का पौधा होगा ही होगा, है ना? होता है जनरली गांव में, आस पड़ोस में, अपना ना भी हो तो आस पड़ोस में होता है ना? अमरूद का पौधा जरूर होता है नहीं होता? यस सर। 5 5 पत्ते तोड़ के ले आओ, उसको उबाल लो, उससे बेहतर ग्रीन टी हो ही नहीं सकती। आप करके देखो कितना मजा आएगा। एक दिन लेमन का पत्ता उबाल के पी लो, मत डालो चीनी, उन्हें कुछ जरूरत ही नहीं है उसमें। अमरूद का पत्ता उबाल के पी लो, आम का पत्ता उबाल के पी लो, अलग अलग फल फ्रूट है उनके पत्ते उबाल के पी लो, देखो कितना मजा आता है आपको, बहुत मजा आएगा। सर ये 12 महीने कर सकते हैं? जी जी, 12 महीने कर सकते। 1 मिनट जो। हेलो, हेलो, हेलो। तो सुबह 8 से 10 सर में इसमें कोशिश करो। जी। सर इसमें चाय पत्ती वगैरह नहीं डालनी है? हाँ जी। नहीं, उसमें पत्ती क्यों डालना? अच्छा, चीनी पत्ती क्यों वगैरह भी डालना? नहीं? नहीं, कोई पत्ती डालने की जरूरत ही नहीं है। चीनी है, काली मिर्च, लौंग, ऐसी कोई चीज नहीं डालनी है? कुछ भी नहीं डालना। तुलसी की पत्ती? आप पी के तो तुलसी की देखो एक पत्ती? दिन, आपको पता चलेगा। पहले पी के देखो, कोई जरूरत ही नहीं है। जी। अब अगर थोड़ा सा आपने खाया, 12 बजे तक फिर भूख लग जाता है, तो जितना सलाद खाना है खाओ। गांव में तो क्या होता है, मूली का खेत आ गया, 2 मूली निकाला, धो के खा लिया, हो गया।
अलग अलग सब्जियां हैं, अलग अलग फ्रूट हैं, अलग अलग जो जहां मिला वो खा लिया, हो गया। तो ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए। अब 12 बजे 1 बजे तक खाली पेट रहोगे तो क्या होगा, एसिड बनता जाएगा शरीर में। फिर उसके बाद 2 बजे जाके आप खाना खाओगे, वो आप खाना शरीर के काम नहीं आएगा, और आएगा भी तो 100% खाते हो ना, तो 25% काम करेगा वो। इन चीजों का ध्यान में रखना है आप, इसका हमेशा ध्यान में रखना है। दोपहर में कोशिश करो 2 बजे से पहले पहले खाना खा लें, जो भी खाना है आपको, उसमें कोई नहीं। देखो, जनरली पूरे भारत में दाल चावल हर जगह मिलता है, रोटी सब्जी हर जगह मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो हिसाब से खाएं। सब्जी जो आपके पास अवेलेबल है वो बना लो, दाल बना लो, जो अवेलेबल है। एक समय होना चाहिए, उस समय पे खा लो, उसमें कोई चूज नहीं है कि ये चीज खाना है या ये चीज नहीं खाना। आप एक सब्जी आपके लोकल जो मिलता है उसमें 10 चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज होती है। लेकिन रोज कोशिश करो कि सराउंडिंग में जैसी जैसी चीजें हैं वो तो वही अलग अलग चीजें आप खाओ, ये नहीं कि रोज एक ही चीज खा रहे हैं। अब गांव में तो ऐसा है ना, सर आपके पास जी। सर ये जो मसूर की दाल है, मतलब साबुत वाली छिलके वाली खानी है कि बिना छिली हुई? छिलके वाली, जी। वो सबसे ज्यादा फायदेमंद करता है। ठीक है। शाम के टाइम में आपने खाना ही है तो गांव में, हर एक जगह गांव में पहले क्या होता था, जैसे मशीन से चावल बन के आया तो गांव में मुरमुरे बनाने वाले होते हैं, जो मुरमुरे बनाते हैं ना, खाए हो आप लोग? चावल परमल। लेके जाते हो, यस मुरमुरा सर। बना के दे देते यस सर। हैं, है ना। सबसे बेहतरीन चीज है भैया शाम के टाइम में। शाम के टाइम में सब फैमिली के साथ बैठो, वो मुरमुरा ले लो, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दो, हरी मिर्च डाल दो, प्याज है प्याज डाल दो, कितना मजा आएगा खाने में। उससे बेहतर स्नैक्स हो ही नहीं सकता। बाहर का समोसा खरीद के खाओ, ये उससे लाख गुना बेहतर स्नैक्स है वो। एक सामान्य बता रहा हूं मैं, जो गांव में अवेलेबल है। शहर में तो मिलता ही नहीं है, तो शहर वाले खाएंगे, वो बदनसीब है शहर वाले, उनको मिलता नहीं है। आप लोगों के लिए भगवान ने सब कुछ गांव में ही बना रखा है, उसको खाओ। सर वो भी तो देखो, मिर्चीन वाला मिलता है। मखाने खाओ, मखाने मिलते हैं ना, मखाने खाओ। बड़ी सारी चीजें हैं, उबला हुआ चना उबाल के रख लो, शाम के टाइम में थोड़ा सा 25 ग्राम 50 ग्राम खाओगे, अच्छा भी लगेगा। उसमें हरी मिर्च डाल दो, थोड़ा सा नींबू 5 ड्रॉप डाल दो, जी को भी अच्छा लगेगा, खट्टा भी, स्वाद भी आएगा। अच्छा, खाना भी हो गया, स्नैक्स भी हो गया। शाम को फिर अपना जो खाना खाते हो नॉर्मल खाना खाओ, कोई दिक्कत। ये रूटीन जो है कम से कम मेंटेन करना है। पानी, जब भी प्यास लगे तो पानी पीना है। ये सारी चीजें आप अगर रेगुलर बेस पे करोगे तो बीमार होने का कोई मतलब बनता नहीं है। हम ऐसा नहीं करते हैं, आप खुद ही से पूछोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसा नहीं करते हो। कई बार तो खासकर महिलाओं को तो आदत है कि 2 बजे जाके खाना खाना है, सुबह से कुछ खाना नहीं है, गप्पे मारनी है, चाय पीनी है, जो काम है साथ में किया और गप्पे मारते रहे, और फिर 2 बजे जाके खाना खाया। पूछो, फुर्सत ही नहीं मिलती, इतना काम है। तो वो भी घर में ही मेहनत करके बीमारी कमाते हैं। वो कहते हैं जो बाहर जाके बीमारी कमाते हैं, तो हम भी तो घर में कमाए, बराबरी होना चाहिए। तो महिलाएं भी घर में रह के आजकल बीमारी कमाने लग गई है, अदरवाइज तो ऐसा कभी होता नहीं था। अब मसला ये है कि हमने हरी सब्जियां खाना बंद कर दिया है। परिणाम ये है कि घर में कोई ऐसा नहीं है जिसका कैल्शियम ठीक हो, सबका कैल्शियम गड़बड़ है। सब कैल्शियम की गोली खाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्जी खाना छोड़ दिया है। जब तक आप सब्जी खाओगे तो सब्जी में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जो आपके हृदय को, हार्ट को खराब नहीं होने देते, आपको मोटा नहीं होने देते, आपको गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। और जब इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको कैल्शियम भी मिलेगा, मिनरल भी मिलेगा।
फिर मल्टीविटामिन की गोली भी नहीं खानी पड़ेगी, फिर गैस की गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। एसी लॉक से शुरू होता है और एंटाडाइन तक पहुंच जाता है। उसमें भी स्टैंडर्ड का होता है, जितना महंगा खरीदो उतना स्टैंडर्ड का है। सही देखो, आपके घर में सब चीज का इलाज है। फल का, जो भी फल आपके पास उपलब्ध है, मैंने बार बार बोला है कि आपके सराउंडिंग में जो चीज उपलब्ध है वो आपके लिए सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। गांव में कटहल बहुत होता है ना? कभी कच्चा कटहल खायो? खाए? जी जब सर। वो छोटे छोटे होते हैं, उसको महीन से बना के उसमें मिर्ची नींबू ऑयल डाल के कभी खायो? उससे बेहतर प्रोटीन कहीं मिलेगा ही नहीं जिस दुनिया में। खा के सर देखो। क्या? जब वो छोटे छोटे, जब इतने इतने से होते हैं, हाँ इतने इतने से होते हैं, पेड़ में लगे रहते हैं ना, इतने इतने से, बड़े सॉफ्ट होते हैं खाने में। पहली सर चटनी बना के खाते हैं। देखो कितना मजा आता है खाने में। छोटे छोटे पपीता होता है ना, कच्चे पपीते को छील दो, उसका बिल्कुल कदकस पे बना लो, उसको खा के देखो। हरी मिर्ची डालो, सरसों का तेल डालो, नींबू 5 ड्रॉप डालो, हल्का नमक डालो, खा के देखो, आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। सर कटहल को कैसे खाते हैं? कटहल को किस? कटहल को ले आओ, उसको धो लो और उस कदकस पे घिस लो, उसमें हरी मिर्च डाल दो, सरसों का तेल डाल दो, थोड़ा सा नींबू डाल दो। ज्यादा चटपटा खाना है तो घर का बनाया हुआ अचार थोड़ा डाल दो, आप रोज खाना शुरू कर दोगे। सर बिना इतनी पकाए अच्छी ऐसे ही अच्छी खा लें? ये सारी रेसिपी, हाँ ये सारी रेसिपी तो आपके घर की बता रहा हूं मैं बाजार की बता ही नहीं रहा हूँ। सर पकाना नहीं, ऐसे ही खाना है? हम्म। पकाना नहीं है? नहीं नहीं, पकाना नहीं है, ऐसे ही खाना। सर ऐसे ही खाओ। को मटन जैसा लगता है, सब्जी भी नहीं खाई कभी। बहुत अजीब लगता है वो वो दिखने मटन में। जैसा वो मटन जैसा तब लगता है जब वो पक के, यानी सब्जी बनाने लायक इतना बड़ा हो जाता है, तब बॉयल करके उसको बनाते हैं ना, तो मटन जैसा खाने में लगता है। कल मैंने बताया था ना, उसी में फ्लैक्सीड का पाउडर डाल दोगे तो आपका खून भी पतला हो जाएगा और बड़ा टेस्टी लगेगा। जैसे सब्जी बना लिया कटहल का, बनान उतारने से पहले 2 चम्मच फ्लैक्सीड का पाउडर डाल दिया और 2 मिनट उसको गर्म कर दिया। देखो सबके घर में सभी मेंबर को ब्लड थिनर मिल गया, घर में सभी मेंबर को ओमेगा 3 मिल गया, जो आप खरीद के सर खाते ज्यादा हो। खाओ तो प्रॉब्लम तो नहीं है? अलसी में बहुत खाती हो दिन भर। ज्यादा खाओगे तो गर्म के मौसम में खाओगे तो कब्जियत हो जाएगी, क्योंकि अलसी गर्म होती है। ज्यादा खाने के लिए मैंने थोड़ी बोला है, पूरी नहीं वो सब्जी में टेस्टी दो लगती है। चम्मच पाउडर डालने के लिए बोला, वो सबके लिए हो जाएगा। अब आप अकेले ही 2 चम्मच खाओगे तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना, कहोगे सर ने बताया था। थोड़ा यूज कर, हमेशा कोई भी चीज अच्छी भी लगे ना, तो कैपेसिटी उसकी कम होना चाहिए, क्वांटिटी कम होना चाहिए, ताकि आपके शरीर को फायदा करे। अच्छा लग रहा है तो फ्लैक्सीड से ही पेट भर लो, ऐसा नहीं है। सर आपने कटर जो बनाया वो कच्चा ही खाना है क्या? वो फिर वो ऐसा लपसपसा नहीं लगेगा गंदा सा खाएंगे तो? मैंने ऑप्शन बताया है, खाना है ऐसा नहीं खाया मैंने। मैं तो आपको अच्छे से ये सब रेसिपी, अगर यहाँ दिल्ली में लाके बेचने लग जाए ना, तो 50-50 रुपए के इतने से बिकेंगे और लोग शौक से खाएंगे। आप लोगों के लिए अवेलेबल है तो आप लोगों को बेकार लगता है। जिसको जो चीज मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती, और जिसको नहीं मिलती है वही शहर वाले उसको इतना सा खरीद के लाएंगे 50 रुपए में, 100 रुपए में, जिसे आप ऐसे ही फेंक देते हो। यहाँ भी सर बहुत महंगा मिलता है लखनऊ में। जी, तो इसलिए उन चीजों हमारे यहाँ पे बहुत मिलता है सर, कटहल कटहल ही कटहल मिलता है। चलो मेरे लिए भेज देना 1 आध ट्रक। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फल सब्जी हो गई।
किसी ना किसी चीज का सूप जरूर पियो। अभी कटहल की बात की ना, कटहल की ही सूप पी लो, कोई बात नहीं। छोटा कटहल होता है ना, उसको लाओ, टुकड़ा टुकड़ा काट लो, अच्छे से बॉईल कर लो, और उसका सूप बना के पियो। उसमें दो चार दालचीनी पीस के डाल, सॉरी, काली मिर्च पीस के डाल दो, थोड़ा सा जीरा डाल दो, पुदीना डाल दो, हरा धनिया डाल दो, और नींबू 5 ड्रॉप डाल दो। ये लेने के बाद आपको इतनी भूख लगेगी कि एक थाली खाओगे। शहर में इसको, जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना, तो इसको स्टार्टर बोलते हैं। और ये एक कटोरे में ऐसे देंगे ना बना के, उसके 100 रुपये लेंगे। गांव में 5 रुपये भी लागत नहीं आएगी, है ना। हर चीज है, सर किसी भी चीज। पता है जी। तो बड़े कटहल का भी बन जाएगा। क्या होगा? जो बड़ा वाला कटहल होता है उसका भी बन जाएगा ये सूप। बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सूप आपने पीना ही पीना है। ड्रम स्टिक मिलता है, ड्रम स्टिक जानते हो? मोरिंगा, सहजन, जानते हो आप लोग? यस सर। एक सहजन की फली 10 कैल्शियम गोली के बराबर होता है। जब कभी लगे कि शरीर में कमजोरी हो रही है, एक एक फली रोज बॉयल करके सूप बना के पियो, 30 दिन, सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। सर सहजन है ना, वो लंबी फली ग्रीन कलर की, जी सरजना क्या बोलते हैं? जी जी। अब उसको केवल आप खाओगे तो एक कैल्शियम की गोली 10 रुपए की खरीदते हो, यहाँ 40 रुपए में 1 किलो मिलेगा। 30 रुपए, गांव में शायद इससे भी सस्ता हो, शहर में तो 100 रुपए किलो मिलता है। तो 1 किलो में 25-30 आएंगे, तो 1 महीने का हो गया। अगर कैल्शियम की गोली 1 महीने का खरीदोगे 300 रुपये लगेंगे, यहाँ 30 रुपए में काम हो रहा है, नेचुरल है। उसके साथ 10 चीज और मिल रहा है। कैल्शियम की गोली में केवल कैल्शियम थोड़ी होते, 10 चीजों से बनाई जाती है जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट तो केवल कैल्शियम है ना, लेकिन उसमें और 10 केमिकल डाला हुआ, तो वो तो आपके शरीर को खराबी करेगा ना। छोटी छोटी बातें हैं, अपनी आदतें सुधारो, बच्चों की आदतें सुधारो, बच्चों को बना के दो। सब्जी अच्छा नहीं लगता ना बच्चों को, क्या करो, 5 सब्जी को काटो, उसको अच्छे से बॉयल कर दो, सब्जी बचा हुआ खुद खा लो, बच्चे को पानी दे दो, उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा मिर्ची, बॉयल अच्छे से बना के दे दो, उसको टेस्टी सा लगेगा, सारा पानी पी जाएगा। वो ऐसे सब्जी नहीं खाएगा ना, लेकिन वो पानी पिएगा तो उसको सारी सब्जी मिल गई। और आसान तरीका देखो, इसी पानी से आटा गूंद लो। अब पानी भी नहीं पिएगा ना, इसी पानी से आटा गूंद लो, अब तो खाएगा। कहां जाएगा? मां अपनी पे आ जाए तो बच्चा कहां जाएगा बताओ? मां ही भागती रहती है तो बच्चे का क्या करना है? मेहनत कौन करे? ये सारी चीजें आपके हुनर है कि इसमें कोई पैसा खर्च होना है क्या? पैसे की जरूरत है क्या? इसको थोड़ा एक्टिव करो, अपने ब्रेन को एक्टिव करो, देखो कहाँ क्या क्या जा सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, क्या ऑप्शन है। ठीक है, बच्चा नहीं खा रहा है, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहा है, तो आप उसको कैसे खिला सकते हो? उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको अच्छा भी लगेगा। भाई, बच्चा कहेगा मैं ग्रीन ये सब्जी नहीं खाऊंगा, उस सब्जी की तरी बना दो, बोलो ठीक है तुम तरी के साथ खा लो, हो गया ना, सब्जी मिल गया ना उसको। जब आपने सब्जी को बॉयल किया, पकाया, तो पानी में सब्जी के सारे कंटेंट आ गए ना, तो सब्जी जो बच रहा है वो आप खा लो। देखो हो गया, काम हो गया ना, आसानी से हो गया, क्यों नहीं हो गया? तो ये सारी चीजें आपने करना है, और जो रेगुलर बेस पे व्यायाम करेगा और सूप पिएगा, उसका वेट अपने आप कम हो जाएगा। उसको किसी दवाई की, किसी डाइट की, डाइट चार्ट की जरूरत ही नहीं है।
सर सूप किसी भी टाइम पी सकते हैं क्या? इसका भी कोई पर्टिकुलर टाइमिंग होता जी है? जी, किसी भी टाइम में पी सकते हैं। सबसे बेहतर है कि शाम के टाइम जो चाय पीते हो उसको सूप से रिप्लेस कर लो, वो सबसे बेहतर है। ओके। ये जो डाइट चार्ट सब है ना, ये शहर के लोगों से पैसा ऐंठना होता है, इसके लिए सारी चीजें बनाई जाती है। कैसे देंगे पैसे? तो उनको एक एक सब्जी का गिनाते हैं, ये खाने से ये हो जाएगा, ये होता कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा बीमार शहर वाले ही पड़ते हैं। लेकिन जब वो खरीदने जाते हैं तो लिखा होना चाहिए कि सब कुछ मिल गया जी, वो खरीद के ले आएंगे, 1000 रुपये मिले कोई बात नहीं। तो आपको इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। जब तक इसको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, आपके पति हैं, पिता हैं, माता हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, तो अगर वो सब्जी नहीं खा रहे हैं तो 5 सब्जी का जूस बनाओ। कैसे जूस बनेगा? उसको अच्छे से उबाल के, फिर उसमें 4 दाना काली मिर्च पीस के डालो, थोड़ा जीरा डालो, उसमें हरी मिर्च डालो और नींबू 5 ड्रॉप डालो। पूरा नींबू नहीं निचोड़ना है। नींबू कभी भी गैस पे चढ़े हुए चीज पे नहीं डाला जाता है। उसको उबाल के थोड़ा नीचे रख लिया, उसको थोड़ा नॉर्मल होने दिया, फिर नींबू डालना है। क्योंकि शहद, नींबू और घी कभी गर्म करके नहीं खाया जाता। गर्म करके वो जहर होता है। लिख लो, नींबू, शहद और घी। घी हमेशा रोटी में लगाते हैं तो तवे से रोटी उतार के फिर लगाते हैं। पराठे में लगाते हैं तो तवे से उतार के फिर लगाओ, वो खराबी नहीं करेगा। लेकिन तवे पे घी डाल के पराठे बनाओगे तो वो खराबी करेगा। ये चीजें ध्यान, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखना है। तो जब आप सर गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के बोलते हैं पीने से, तो वो गलत है? बिल्कुल गलत है। लेकिन वो किस लिए बोलते हैं, कब बोलते हैं मालूम है आपको? वो वेट लॉस के लिए, मोटापा बढ़ जाता था। वो उस टाइम खराबी, वो भी लिमिट मात्रा में पीना होता है। उस टाइम खराबी इसलिए नहीं करता क्योंकि चर्बी को वो बर्न कर देता है, तो उसका जो असर है वो चर्बी पे आ जाता है, तो आपके सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नॉर्मली ये नहीं करना होता है। अगर वेट लॉस के प्रोग्राम पे हो तो वो जो आपका फैट है उसमें वो हेल्प करता है। जैसे शराब पीते हैं और कोई मटन खा के शराब पीता है, तो उसके ऊपर शराब का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि शराब की जो एसिड है वो मटन को डाइजेस्ट करने में खर्च होगा। इसलिए आप देखते होगे जो नॉन वेज खा के शराब पीते हैं उनका सेहत जल्दी खराब नहीं होता। सर खाली पेट शराब पी जाते हैं, वो उनकी डेथ भी हो जाती है? नहीं, उनको भगवान कहते हैं तुम 300 साल जियोगे। खाली पेट कोई पिएगा तो अपने ऑर्गन को जला रहा है ना, वो एसिड होता है उसमें। इसलिए तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो नॉनवेज के साथ पीता है उसके ऊपर शराब का इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन उसमें भी हिसाब से पीना होता है। लेकिन जो खाली पेट पिएगा, प्याज के साथ पिएगा, चने के साथ पिएगा, तो फिर भगवान उसको पिलाते रहते हैं, कहते हैं पी बेटा बहुत अच्छा। इसलिए हर चीज का तौर तरीका है। सामान्य तौर पे नींबू, शहद और घी कभी भी गर्म करके नहीं खाना। और आप जो वेट लॉस की बात करते हो उसमें भी पानी बॉयल करने टाइम में नहीं डाला जाता। पानी बॉयल करके उतार के थोड़ा गर्म रहता है, फिर उसमें नींबू और शहद डाला जाता है, तब पिया जाता है। उबलते हुए पानी में कभी शहद और नींबू नहीं डालते हैं, या पानी में शहद नींबू डाल के नहीं उबालते हैं, ये कभी नहीं कहा जाता। उसमें भी ध्यान रखने की बात है कि जब तक वो आप करोगे तब तक आप अच्छे रहोगे।
और ये सब करने से आपको पेट संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। और जब पेट संबंधित बीमारियां नहीं होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर पराठा में भी तो घी गरम गरम करते हैं। हाँ जी, पराठा में घी गरम गरम तो लगाया जाता है। मैंने क्या बोला अभी? घी को तवे पे डाल के पराठा में नहीं लगाना है, पराठा तवे से उतार लो फिर घी लगा दो। दोनों में अंतर है। घी खाना है तो गरम दाल है उसमें 2 चम्मच डाल दो, वो खराबी नहीं करेगा। लेकिन घी से दाल को छौंका मारोगे तो वो खराबी करेगा। जी सर। दोनों में अंतर है, ठीक है? तो इन चीजों को आपने ध्यान, बोलो। सर चौक लगाने में तो डाल सकते हैं? घी से कभी छौंक नहीं लगाते, लगा नहीं है। सरसों के तेल से लगाते हैं, उसका स्वाद अच्छा होता है। और घी से कोई लगाता है तो उसे मना करो। और मेरे हस्बैंड तो मानते ही नहीं है सर। मैं लगाती हूँ सर। मैडम दाल मानते बनाते सर, छाछ बनाते तो समझते घी तो में समय तड़का समझाने लगाते। वाला चाहिए। सर पता सब नहीं समझ था ना। जाते हैं, सब सर समझते मालूम हैं, नहीं था उनको हमें कि हम समझाने तो वाला। ऐसा खाना खा रहे अभी तक कि छोक ही नहीं लगाना, छाछ बगाड़ते थे। इसलिए तो मैंने बोला है कि मेरी क्लास के बाद सबको अपनी अपनी शीशे में शक्ल दिख जाएगी। अब इस 4 जी क्लास सर में ही सही सबको कहा। शीशा दिखा दिया ना मैंने। तो और सर ये शुरू मैं से नहीं कोई कह रहा बताया हूँ, ही नहीं ना, कभी कोई बताते ही नहीं है। बड़े बुढ़े लोग बताते वो भी नहीं बताते तो कोई क्या करे। बड़े बदमाश हैं बड़े बुड्ढे लोग, है ना? सर दादी चलो सर महाप्राण। देखो, ये लो पहले महाप्राणी कर लेते हैं, टाइम खत्म होने वाला। ज्ञान मुद्रा में बैठा, ठीक है। आंख बंद किया, मुंह बंद किया, फिर आवाज निकालनी है। देखो ज्ञान मुद्रा में बैठ के ये पूरा आवाज आना चाहिए। मतलब जब आवाज आप ये निकाल के आवाज बाहर निकाल छोड़ना है। जब आप ये आवाज निकालते हो तो यहां से लेके यहां तक कंपन पैदा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका थायराइड भी ठीक होगा, आपका कान खराब है कान भी ठीक होगा, आंख भी ठीक होगा, ब्रेन भी ठीक होगा, सब ठीक हो। ठीक है जी। सब भ्रामरी में भी ऐसी आवाज निकालते ना करके। अब आप लोग पूछ लो जो जो पूछना है, क्योंकि 5 मिनट पहले आज मैं क्लास से बाहर जाऊंगा। 7 बजे मेरी दूसरी क्लास है जी। बोलो। आज आपकी लास्ट क्लास मेरी थी। मेरी क्लास, मुझे 5 ही क्लास के लिए बोला गया था, सर ने बताया था। 5 क्लास हो चुकी है। सर की इजाजत रहेगी तो फिर कहीं भी देखेंगे। अदरवाइज आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो कभी भी। जी बताओ। सर खाना खाने के बाद उल्टी सी लगती है, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या होता है? खाना खाने के बाद उल्टी लगने लगती है। लीवर खराब है, बेटी है लीवर मेरी, को ठीक करना है। 13 साल की बेटी है, उसको लगती है। उसका लीवर खराब है, देखो उसको लिटाओगे ना, जैसे ये देखो तो राइट हैंड नेबल से दाहिने तरफ, जहां नाभि है ना उसकी दाहिने तरफ, ये देखो ये 4 उंगली लेना और ऐसे दबाना। अभी है तो सर दबा के आपका देखो, उसको दर्द होगा। सर वीडियो ऑफ जा रहा है आपका। हाँ सर अब दिख रहा है, बताइए कैसे। मैं कह रहा हूं कि बेटी है ना, बेटी है, हाँ बेटी उसका है। नाभि के राइट साइड में ऐसे लेटेगी ना, तो राइट साइड में थोड़ा सा ऊपर ये 4 उंगली से ऐसे प्रेशर देना। अभी थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो उसको दर्द होगा। उसका लीवर गड़बड़ है, उसका लीवर ठीक करो। तो सर उसको क्या जी खिलाए थे? हाँ उसको जी, क्या दही खिलाए? का पानी बताया तो था।
हरा जी, धनिया, अच्छा अच्छा। जूस पिलाओ, देसी टमाटर गोल गोल एक रोज खिलाओ, देखो ठीक हो जाएगी। जी। और ठीक है। सर लौकी, ककड़ी, एप्पल, चुकंदर सबका मिक्स जूस एक साथ पी सकते हैं? बिल्कुल पियो। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, दो अलग अपोजिट स्वाद वाले चीज मिक्स करके कभी नहीं खाते। नमक और दूध, दही, दूध और मछली, उसी तरह करेला और सेब एक साथ नहीं खाए जा सकते। हमेशा ध्यान रखना, जो दो अपोजिट स्वाद वाले चीज हैं वो कभी भी मिक्स करके नहीं खाना। सेम कंटेंट में जो चीजें हैं उसको मिक्स करके खाओ। सेम कंटेंट में मतलब सर समझ में नहीं आया। जैसे गाजर है, चुकंदर है, ये सब क्या है, एक प्रजाति में आते हैं ना। हाँ, वो लेकिन मैंने सब्जियों में। बोला ना कि अब मूली खा रहे हो और उसके साथ सेब भी काट के डाल दिया, वो प्रजाति अलग है ना, वो गड़बड़ अच्छा। करेगा, आपको अच्छा नहीं करेगा। अब चना सुबह सुबह खा रहे हो, अरे उसको और पौष्टिक बनाना है तो उसमें गाजर भी काट के डाल दिया, उसमें चुकंदर भी काट, वो बेवकूफ वाली चीज है, फालतू की चीजें हैं। खीरा भी काट के डाल दिया, नींबू भी निचोड़ दिया, अब सारी चीजें अलग अलग है, वो फायदा करेगा ही नहीं। हम कोई खेल ही खेलते हैं तो एक टीम बनाते हैं ना, उस टीम में सबके विचार एक जैसे होने चाहिए ना, तभी तो गेम जीत पाएंगे। और एक इधर का सोचेगा एक, तो वो टीम कभी जीतती है क्या? तो जब अलग अलग स्वाद की चीजें एक साथ करोगे तो शरीर को कभी भी फायदा नहीं होता, उसका नुकसान हो। जी। सर ड्रम स्टिक का ये बताना, सूप कैसे करना है ड्रम स्टिक एक का? फली लो, उसको छोटे छोटे टुकड़े काट दो, आधा किलो पानी में बॉयल करो, जब वो आधा रह जाता है फिर उसको उतार लो, उसमें काली मिर्च कूट के पीस के जैसे डालना है डाल दो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, थोड़ा हरा धनिया डाल दो, टमाटर है तो टमाटर साथ में बॉयल कर लो, पियो, मजे से पियो, बहुत अच्छा लगेगा। और बनाना स्वाद अच्छा लगे, बनाना अच्छा लगे तो इसको बना के बेचो, पैसा कमाओ। ऑयल नहीं यूज करना सारे ना उसमें ऑप्शन है। बिल्कुल? जी। पानी बेच के लोग पैसे कमाते हैं तो आप तो सूप बना के खरीदोगे, जिसमें हंसने की क्या बात है, अच्छी बात है। और बोलो जी। ऑयल नहीं यूज करना होता है ना उसमें? उसमें ऑयल की क्या जरूरत है बताओ? ठीक है। और बोलो जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारा आपका सफर इतना ही था। फिर कभी क्लास होगी तो आप सबसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।